चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड लगाते हैं, या तो डर आपको फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है या लालच आपको गलतियां करवाता है। और यही वो साइकोलॉजी गेम है जो 90% ट्रेडर्स को कंगाल बना देता है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी इसी जाल में फंसे रहेंगे या फिर इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर लेंगे? फैसला आपका है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ऐसा मजबूत बना देंगे कि डर और लालच आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो शायद अगला ट्रेड भी आपको नुकसान में डाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, हाउ टू डेवलप इमोशनल डिटैचमेंट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि वो मार्केट को एक इमोशनल गेम बना लेते हैं। जब भी कोई ट्रेड प्लेस करता है उसका दिमाग तुरंत 2 चीजों में फंस जाता है, डर और लालच। डर इसलिए कि कहीं पैसा न डूब जाए और लालच इसलिए कि कहीं ज्यादा प्रॉफिट न मिस हो जाए। अब यही इमोशनल फंदा 90% ट्रेडर्स को घाटे में डाल देता है, क्योंकि वो अपने प्लान पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इमोशन से हटकर ट्रेडिंग करना सीखना होगा। अब सवाल है कि ये कैसे होगा। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक नंबर गेम है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। जब भी आप ट्रेड लगाते हैं तो उसे एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखें। जैसे कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर खेलता है, वो हर हाथ को एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज की तरह देखता है, न कि किसी इमोशनल डिसीजन की तरह। लेकिन आम ट्रेडर क्या करता है, वो हर ट्रेड को अपनी किस्मत समझ लेता है। उसे लगता है कि अगर ये ट्रेड जीता तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और अगर हारा तो सब कुछ खत्म। यही गलतफहमी उसे बार बार नुकसान की तरफ ले जाती है। आपने कभी सोचा है कि बड़े हेज फंड्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि वो इमोशन से ट्रेडिंग नहीं करते, वो सिर्फ डेटा, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक इंडिविजुअल इवेंट है, न कि किसी बड़ी उम्मीद या डर का हिस्सा। यही वजह है कि वो कभी पैनिक सेल नहीं करते, कभी फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिना सोचे समझे एंट्री नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात, वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको भी यही करना है। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो उसे एक मशीन की तरह ट्रीट करें। मतलब एंट्री और एक्सिट पहले से तय होनी चाहिए, कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो भी प्लान के हिसाब से ही एग्जिट करें। कभी भी यह मत सोचें कि शायद मार्केट वापस आएगा या अगर मैं अब बाहर निकला तो नुकसान हो जाएगा। ये सोच आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, हमें इमोशनल डिटैचमेंट रखना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे करें? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग बंद करें और रूल बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करें। एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप हर ट्रेड से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा और अब आपको लग रहा है कि ये तो सीधा 20% ऊपर जाने वाला है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और मार्केट उल्टा नीचे गिरने लगता है तो आप घबरा जाते हैं। इस डर में आकर आप या तो जल्दबाजी में लॉस बुक कर लेते हैं या फिर होप मोड में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। अब यही होप मोड आपको धीरे धीरे कंगाल बना देता है, क्योंकि मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आपको सिर्फ अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना होता है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस 1.5% होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे हटाएंगे नहीं। अगर आपने प्लान किया है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 3 रहेगा तो मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट देखकर पैनिक में सेल नहीं करेंगे। अब एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट करें। हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह देखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक कैसिनो गेम की तरह देखेंगे तो आप इमोशन से बाहर निकल जाएंगे। अब ध्यान दें, मैं यहाँ जुए की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस प्रोफेशनल अप्रोच की बात कर रहा हूँ जो बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल कैसिनो ओनर हर एक गेम को स्टैटिस्टिकल एडवांटेज के नजरिए से देखता है, वैसे ही आपको भी हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना होगा। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह देखेंगे तो आपका दिमाग उसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपने किसी ट्रेड में लॉस कर दिया तो आप उसे पर्सनली नहीं लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया या मुझे कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी चाहिए जो 100% काम करे, बल्कि आप इसे सिर्फ एक सिंपल लॉस मानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में आ सकते हैं जो मार्केट से लगातार पैसा निकालते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी हर ट्रेड को एक जंग की तरह देखेंगे जहां आपको हर हाल में जीतना है, तो आप खुद को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसा लेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या फिर इमोशनल रोलर कोस्टर बनाकर अपनी मेहनत की कमाई गंवाना चाहते हैं?
हैं। अगर पहले ऑप्शन को चुनते हैं तो अभी से इमोशन फ्री ट्रेडिंग का रूल अपनाइए। हर ट्रेड से ज्यादा अपने प्रोसेस पर फोकस कीजिए, पैसा खुद ब खुद आएगा। सीक्रेट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट इज योर बिगेस्ट वेपन। ट्रेडिंग में जीतने का असली फॉर्मूला कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी या मैजिक इंडिकेटर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज है और वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी यूज कर लो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है तो मार्केट आपको साफ कर देगा। और ये कोई मजाक नहीं है, 90% ट्रेडर्स इसी गलती की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक रिस्क कंट्रोल गेम की तरह नहीं बल्कि अल्टीमेट जैकपॉट की तरह देखते हैं। अब सवाल ये है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो हर ट्रेड को सर्वाइवल फर्स्ट प्रॉफिट लेटर के कॉन्सेप्ट पर खेलते हैं। मतलब उनका पहला फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपना पैसा बचाना होता है। वो कभी भी किसी भी ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल रिस्क पर नहीं लगाते, बल्कि हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क रखते हैं, आमतौर पर 1% से 2%। अब सोचिए, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क ले रहे हैं, यानी सिर्फ 1000 रुपए। अब अगर लगातार 10 ट्रेड भी गलत हो जाएं, तो आपका सिर्फ 10,000 रुपए का नुकसान होगा और आपकी 90% कैपिटल बची रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर ट्रेड में 20 से 30% तक रिस्क लेते हैं, तो 3 से 4 गलत ट्रेड ही आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर देंगे। और यही होता है ज्यादातर नए ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि वो सोचते हैं कि बस ये एक ट्रेड सही चला जाए तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट में रिकवरी नहीं होती, बल्कि अच्छे ट्रेडर्स ही सर्वाइव करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं या फिर बिना सोचे समझे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो हर हाल में गलत है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग लाइफ लाइन है। अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो एक ही गलत मूवमेंट आपकी पूरी कैपिटल उड़ा सकता है। और मजे की बात यह है कि नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी उसे हटा देते हैं जब मार्केट उनके खिलाफ जाने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार शायद मार्केट वापस आ जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी बर्बादी होती है, क्योंकि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं चलता। अब असली सवाल ये है कि क्या करें। बहुत सिंपल है। हर ट्रेड लगाने से पहले अपने रिस्क को क्लियरली डिसाइड करो। सबसे पहले सोचो कि कितना खोने को तैयार हो। अगर आप 50,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो पहले ही तय कर लो कि आप एक ट्रेड में 500 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, और उसी के हिसाब से अपनी सही क्वांटिटी और स्टॉप लॉस सेट करो। दूसरी चीज, एंट्री और एग्जिट पहले ही डिसाइड करो। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो पहले ही ये प्लान कर लो कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो कहां प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर गलत जाता है तो कहां बाहर निकलोगे। ये प्रोसेस अगर ट्रेडिंग से पहले हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग के दौरान कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा और आपको मार्केट में बार बार फंसने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 या 1:3 रखो। इसका मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम 2000 से 3000 होना चाहिए। इससे आपको लॉस होने पर भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपको 2 से 3 सही ट्रेड्स ही चाहिए पूरे महीने में प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अब सोचो, क्या आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलोगे या एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह करोगे? अगर आपको सिर्फ एक बार बड़ी रकम कमानी है तो रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है तो बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा वही बनाता है जो पहले अपने पैसे को बचाता है। सीक्रेट नंबर 3, हाउ टू अवॉइड फोमो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन क्या है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी वो डर कि कहीं कोई बड़ा मूव मिस ना हो जाए, और ये डर ही 90% ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। जब भी मार्केट अचानक तेजी से मूव करता है या कोई स्टॉक क्रिप्टो रॉकेट की तरह ऊपर भागता है तो अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं घुसे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसी जल्दबाजी में लोग बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं और फिर मार्केट उल्टा चलने लगता है। अब समझो ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब मार्केट पहले से 5 से 10% ऊपर निकल चुका होता है तो नए ट्रेडर्स को लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा, जल्दी खरीद लो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पहले से ही पता होता है कि अब नए लोग फंसने वाले हैं और वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। यानी जब आप फोमो में ट्रेड लेते हो तब बड़े ट्रेडर्स आपको अपना माल थमा रहे होते हैं। लेकिन फोमो सिर्फ खरीदारी में नहीं होता, सेलिंग में भी होता है। जब मार्केट क्रैश करता है तो नए ट्रेडर्स डर कर तुरंत बेच देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स इसी डर को यूज करके बॉटम पर खरीदते हैं। यही वजह है कि जब आप डर के मारे अपनी पोजीशन बंद करते हो तभी मार्केट अचानक रिवर्स
रिवर्स हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार मुझे होल्ड करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इस फोमो से बचें कैसे। सबसे पहली चीज, हर मूवमेंट पर ट्रेड लेना बंद करो। मार्केट में हजारों सिग्नल आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि हर बॉल पर आपको शॉट मारना पड़ेगा। अगर आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगोगे तो आपका अकाउंट जल्द ही खाली हो जाएगा। दूसरी चीज, प्लान के बिना कभी भी ट्रेड मत लो। याद रखना, नो प्लान वर्स गैम्बलिंग। अगर आपने किसी मूव के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाया और सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि दूसरे लोग भी ले रहे हैं, तो आप एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक जुआरी बन चुके हो। मार्केट में पैसा उन लोगों को मिलता है जो पहले से अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर चुके होते हैं, न कि उन लोगों को जो अचानक उछल कर ट्रेड में कूद जाते हैं। तीसरी चीज, सिर्फ A+ सेटअप पर ही एंट्री करो। मतलब आपको वही ट्रेड लेना है जहां आपके पास क्लियर कंफर्मेशन हो। हर छोटी मोटी मूवमेंट पर उछलने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से 100% फिट ना हो जाए तब तक वेट करो। याद रखना, पेशेंस पेज, ओवर ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयज। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन दर्जनों सेटअप्स देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 बेस्ट ट्रेड्स ही लेते हैं। तो अब सवाल ये है, आप क्या करोगे? हर मूवमेंट पर कूदोगे और गलती करोगे, या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह डिसिप्लिन के साथ सही मौके का इंतजार करोगे? अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो फोमो को कंट्रोल करना सीखो, वरना मार्केट आपको सबक सिखा देगा। सीक्रेट नंबर 4, हाउ टू कंट्रोल ग्रीड इन ट्रेडिंग। लालच ही वो वजह है जो 90% ट्रेडर्स को लगातार हारने पर मजबूर कर देता है। ट्रेडर छोटा मोटा प्रॉफिट आते ही ट्रेड को तुरंत बंद कर देता है, लेकिन जब नुकसान होने लगता है तो स्टॉप लॉस हटाने की गलती कर बैठता है। यही गलत साइकोलॉजी है। अब सोचो ये क्यों होता है? जब आप किसी ट्रेड में होते हो और थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो दिमाग खुशी से झूम उठता है और कहता है, यार कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए, जल्दी निकाल लेता हूँ। लेकिन जब वही ट्रेड गलत जाने लगता है तो दिमाग कहता है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। और यहीं पर सबसे बड़ी बर्बादी होती है। छोटे प्रॉफिट जल्दी बुक करना और बड़े नुकसान को पकड़कर बैठ जाना, यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स की ट्रेडिंग हिस्ट्री कुछ ऐसी होती है: 5 छोटे प्रॉफिट प्लस एक बड़ा नुकसान, शख्स नेगेटिव अकाउंट बैलेंस। अब सवाल ये है कि इस लालच से बचें कैसे? नंबर 1, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 या 1:3 रखना। मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट कम से कम 2000 से 3000 होना चाहिए। इससे अगर 10 ट्रेड में से 4 भी सही हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। नंबर 2, हर ट्रेड में टारगेट एंड स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करें। जब तक आपकी एंट्री से पहले ही टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है तब तक आप ट्रेड मत लो, वरना मार्केट के मूवमेंट के साथ आपकी सोच भी बदल जाएगी और यही सबसे बड़ा जाल है। नंबर 3, प्रॉफिट को ग्रो होने दो, जल्दी मत काटो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट को ग्रो करने देते हैं, उसे मारते नहीं हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स डर के मारे छोटा मुनाफा लेकर ही खुश हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सीक्रेट नंबर 5, हाउ टू डेवलप द राइट ट्रेडिंग माइंडसेट। मार्केट कोई पैसा छापने की मशीन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर दिमाग सही सेट किया तो यही मार्केट आपको अमीर भी बना सकता है। असली गेम पैसा कमाने का नहीं, सही माइंडसेट बनाने का है। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास आता है जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं, न कि जुआ खेलने की जगह समझते हैं। अब जरा सोचो, क्या कोई डॉक्टर बिना पढ़ाई किए मरीज का ऑपरेशन कर सकता है? क्या कोई इंजीनियर बिना सीखे कोई ब्रिज बना सकता है? नहीं ना। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि बिना सही माइंडसेट और प्रैक्टिस के आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे? असल में 90% लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। उन्हें लगता है कि बस चार्ट खोला, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखा और पैसा कमा लिया। लेकिन जब लॉस होने लगता है तब कहते हैं मार्केट मैनिपुलेट हो गया। भाई मार्केट नहीं, तुम्हारी माइंडसेट मैनिपुलेट हुई है। अब सवाल ये है कि इस माइंडसेट को सही कैसे किया जाए। पहला, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। अगर हर ट्रेड को एक नंबर की तरह नहीं देखोगे तो इमोशन से ट्रेड करोगे और जहां इमोशन आया वहां लॉस पक्का है। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, कब एंट्री ली, क्यों ली, रिजल्ट क्या रहा और क्या सीख मिली। जब तक अपनी गलतियों को समझोगे नहीं तब तक सुधार भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, गलतियों से सीखो, वही बार बार मत दोहराओ। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? वही गलती बार बार करना। स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगली बार थोड़ा बड़ा रखूंगा, इस बार जल्दी प्रॉफिट ले लिया, अगली बार और वेट करूंगा। ये सब सोचते सोचते अकाउंट खाली हो जाता है। समझना है तो गलती से सीखो, ट्रेडिंग को गेम मत बनाओ। तीसरा, सिर्फ स्ट्रेटेजी पर ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं वो कभी पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन जो सही डिसीजन लेने पर फोकस करते हैं वो लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। इसीलिए फोकस करो सही एंट्री, सही एग्जिट, सही रिस्क मैनेजमेंट पर। पैसा खुद ब खुद फॉलो करेगा। अब आखिरी बात, ट्रेडिंग से पैसा वो कमाता है जो पेशेंस रखता है, न
कि वो जो हर मिनट चार्ट घूरकर अभी खरीदूं अभी बेचूं करता रहता है। अब फैसला आपका है, आप भी 90% लूजर ट्रेडर्स की भीड़ में रहोगे या माइंडसेट बदलकर प्रोफेशनल गेम खेलोगे। तो ये थे 5 सीक्रेट जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।